सूत का धंधा करने वाला सोहन आज बहुत अमीर बन गया। गरीब और असहाय लोगों को ज्यादा ब्याज पर पैसे दे करके उसने बहुत धन कमाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्याज न चुका पाने के कारण लोगों को अपना घर बार सोहन को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक गांव वाला सोहन के पास आता है और कहता है, मेरा हिसाब किया क्या? सोहन कहता है, आ गया क्या तू हिसाब मांगने? पहले मैं तेरे कागज तो देख लूं। अच्छा सुन, मैंने तेरे सारे कागजात देख लिए हैं। 5 साल पहले तूने मेरे से 5,000 रुपए उधार लिए थे, याद है या भूल गया तू? हाँ सेठ जी, मैंने लिया था ना। इन 5 सालों में तूने एक भी पैसा लौटाया नहीं है मेरा, याद है न तुझे? यह आप क्या कह रहे हैं सोहन सेठ? मैंने तो 2 बार 1,000 1,000 रुपये करके 2,000 जमा कर दिए थे ना सेठ। फिर सोहन कहता है, कहाँ पैसे दिए थे? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अगर तूने पैसे दिए होते तो इन कागजात में लिखा होता, समझ गया? मेरा जो कारोबार है ना, मैं हमेशा मुंह के बातों से नहीं, लिखा पढ़ी करके करता हूँ, समझा तू? बड़ा बात कर रहा है। फिर गांव का वह आदमी कहता है, यह भी तो हो सकता है कि आप लिखना भूल गए हों। फिर सोहन सेठ कहता है, क्या बोला? मैं भूल गया हूँ? यह सोहन तिवारी कभी भूलता नहीं। यह कागजात पढ़कर मैं समझा हूँ कि तूने 5 साल पहले यह 5,000 लिए थे ना, जो यह सूद समेत मिल के 11,000 हो गया है। समझा तू? समझ गया ना? फिर वो गांव का व्यक्ति हाथ जोड़कर, हाँ यह क्या कह रहे हैं आप, 11,000? फिर सोहन सेठ कहता है, आज से 1 हफ्ते के अंदर तूने पैसे वापस नहीं ना लौटाए तो तेरा घर बार सब मैं बेच डालूंगा और अपने पैसे पूरे करवा लूंगा, समझा? जो कागजात पर जो अंगूठा मारा है ना, इसमें यही लिखा है। यह ले देख, ले यह ले, पढ़ पढ़ मूर्ख कहीं का। आप तो यह अच्छी तरह से जानते हैं ना कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। फिर सोहन सेठ कहता है, अच्छा एक काम कर, पैसों का बंदोबस्त कर, नहीं तो बीबी बच्चों के साथ रास्ते पर आ जाएगा। फिर वह गांव का व्यक्ति हाथ जोड़कर रोने लगता है और कहता है, दया कीजिए सेठ जी, दया कीजिए। इस तरह मेरी मुसीबतें और मत बढ़ाइए। एक बार जरा सोचकर देखिए ना, मैंने 2,000 रुपये दे दिए थे। याद करने की कोशिश कीजिए सेठ जी, याद कीजिए सेठ जी कहते हैं। तू क्या बोलना चाहता है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, मेरे को झूठा बोलता है? इतनी हिम्मत तेरी? आखिरी बार तेरे को प्यार से बोल रहा हूँ, अगर पैसा लौटा आएगा नहीं ना, मेरा तो तेरी जिंदगी में बहुत दुख दूंगा मैं तुझे, समझ आया तुझे? फिर वह गांव का व्यक्ति कहता है, फिर मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा सेठ जी। फिर सेठ जी कहते हैं, हे पुलिस की बात कर रहा है तू? तेरे को पुलिस के पास जाना है या वकील के पास जाना है? मेरे कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। मैं लिखित में काम करवाता हूँ, समझ में आया तुझे? फिर वह व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है, दरोगा जी यह बड़े साहब कहाँ हैं? फिर पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला रहते हैं जो कहते हैं, अरे बड़े साहब की बदली हो गई है, अब एक नए बड़े साहब आए हैं। फिर वह व्यक्ति कहता है, मुझे बड़े साहब से एक बात कहनी थी, कहाँ हैं वह? तो वह पुलिस वाला कहते हैं, बड़े साहब तो अभी थाना पर नहीं हैं, बाहर गए हैं। जो कहना है मुझे कह दो, मैं उन्हें बता दूंगा। अगले दिन सोहन अपने आदमियों को लेकर
उस व्यक्ति के घर पहुंच जाता है और उसके घर का सारा सामान बाहर फेंकने का आदेश देता है। सोहन कहता है, चलो चलो जल्दी खाली करो, 1 घंटे के अंदर मुझे इस मकान पर कब्जा करना है। वह व्यक्ति हाथ जोड़कर कहता है, दया कीजिए, दया कीजिए सेठ जी, ऐसे मुझे मत निकालिए, वरना मैं बेघर हो जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए सेठ जी। फिर सोहन कहता है, अच्छा, तू तो बड़ा बोल रहा था, पुलिस के पास जाऊंगा और वकील के पास जाऊंगा, अब क्या हुआ? हाँ, जा जा, मुझसे गलती हो गई सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। यह तो अन्याय है सेठ जी, मुझे थोड़ा समय दीजिए सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, दया कीजिए, मेहरबानी कीजिए सेठ जी। ऐसा करके बहुत ही हाथ जोड़कर मिन्नतें करता है और रोता है। वहीं पास में सारे गांव वाले उसे देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। देखा उसे कैसा मूर्ख बनाकर उसका सारा पैसा लूट लिया और अब उसका घर भी लूट लिया। उसने देखा तूने। फिर उस दूसरा व्यक्ति कहता है, हाँ, ऐसे ही यह सोहन दूसरों को लूट लूट कर इतना बड़ा अमीर आदमी बन गया है। तभी एक व्यक्ति वहां पर बोलता है, क्या बताऊं, उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। झूठे कागज बनाकर मेरा घर उन्होंने मुझसे छीन लिया। हाँ, अच्छा, तो उसको कभी सजा नहीं मिलेगी क्या? तभी सोहन कहता है, क्या फुसुर फुसुर कर रहे हो वहां पर? हाँ, मेरा नाम लेकर बुराई कर रहे हो तुम लोग। तुम लोगों में से बहुत ऐसे लोग हो जिनके पास मेरे पैसे उधार हैं। तुम लोगों का भी ऐसा ही हाल करके छोड़ दूंगा, एक दिन देख लेना। फिर सोहन अपने आदमियों को कहता है, सुनो, मैं अभी घर जा रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर या घर खाली करके निकल जाओ यहाँ से। वहां से सोहन अपने घर की ओर पैदल ही जा रहा था तो रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जो कहता है सोहन से, तेल खरीदेंगे महोदय? वह व्यक्ति अपने हाथ में एक तेल टीना लिए रहता है। फिर सोहन कहता है, यह कौन सा तेल है? खाने का तेल है या बदन पर लगाने वाला तेल है? फिर वह व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, खाने वाला भी नहीं और बदन के लगाने वाला भी नहीं। पानी के भाव में पेट्रोल खरीदेंगे? फिर सोहन कहता है, पानी के भाव में पेट्रोल? 1 लीटर कैसे है? 1 लीटर 10 रुपया है। क्या बोल रहे हो, 10 रुपया लीटर? मार्केट में तो 60 रुपया लीटर बिक रहा है। तब वह व्यक्ति कहता है, इसलिए तो बोला पानी के भाव है। फिर सोहन कहता है, मुझे एक बात बताओ, यह चोरी करके तो नहीं लेकर आए हो ना, कि इतने सस्ते में कैसे दे रहे हो तुम यह? फिर वह कहता है, एक ऐसी बातें कर रहे हो, चोरी करके लाता तो दिन दहाड़े क्यों लाता? सोहन कहता है, यह बात भी ठीक है। तुम्हारे पास कितने लीटर पेट्रोल है, बताओ जरा। यही कुछ 5 लीटर। फिर सोहन कहता है, ठीक है ठीक है, यह दे दो। अगर अच्छा हुआ तो कल 10 लीटर और मंगवाऊंगा। मैं तुमसे क्या बोलूं भाई, दिन भर दिन इतना पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहा है कि मैं खुद की गाड़ी भी नहीं चला सकता हूँ ठीक से। गैरेज में खड़ा रहता है पूरा दिन गाड़ी। फिर वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है, सस्ता पेट्रोल खरीदकर खूब गाड़ी चलाइए अब आप। फिर सोहन उस व्यक्ति को 50 रुपया देकर वह पेट्रोल खरीद लेता है। फिर अपने आप से कहता है, अरे वाह वाह, क्या दिन है आज का। 3000 रुपये में किसी का घर जब्त कर लिया और यह पेट्रोल 10 रुपये लीटर में खरीद लिया। वाह वाह, आज का दिन तो मेरा सबसे अच्छा दिन गया है, आज तो मेरी निकल पड़ी। अगले दिन सोहन अपने से बातें करता है,
पेट्रोल तो बहुत अच्छा था। कल पूरा दिन गाड़ी लेकर पूरे शहर घूमकर आ गया, मजा ही आ गया सच में। पर वह आदमी आज पेट्रोल लेकर वापस क्यों नहीं आया? अच्छा, वह दिन के आखिरी में तो आ जाएगा ना। तभी उधर से आवाज आती है, महोदय। फिर सोहन कहता है, अरे आओ आओ, पेट्रोल लेकर आए हो ना? लाया हूँ महोदय। आओ आओ, अंदर आकर बैठ जाओ। मुझे ना तुमसे एक बात जानने की बहुत इच्छा हो रही है। फिर वह व्यक्ति कहता, हाँ बोलिए। सोहन कहता है कि कल तुमने बोला था कि यह पेट्रोल चोरी का नहीं है, लेकिन इतना सस्ते में पेट्रोल तुम्हें कैसे मिल रहा है? यह तो बताओ मुझे। फिर वह व्यक्ति कहता है, आप किसी को बताएंगे तो नहीं? सोहन कहता, हाँ हाँ, तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर वह व्यक्ति कहता है, ऊपर वाले की दया से यहाँ से 40 किलोमीटर दूर मुझे एक तेल का कुआं मिला है। फिर सोहन एकदम चौंक जाता है और कहता है, क्या बोल रहे हो? पेट्रोल का कुआं? यह सब झूठी बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। फिर वह व्यक्ति कहता है, अगर विश्वास नहीं है तो खुद की आंखों से देख लीजिए, चलिए। फिर सोहन एकदम बोलता है, कब ले जाओगे मुझे? फिर वह व्यक्ति कहता है, कल चलिए। पता, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप अकेले आइएगा और गलती से भी किसी को बताइएगा मत। फिर सोहन कहता है, मैं पागल थोड़ी ना हूँ, यह सारी बातें मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम बेफिक्र रहो, कल चलते हैं। फिर वह व्यक्ति अगले दिन सुबह सुबह सोहन के आने से पहले एक गटर के चेबर में बहुत सारा पेट्रोल डाल देता है। सोहन उसके बताए पते पर पहुंच जाता है। सोहन जैसे ही वहां पहुंचता है और वह व्यक्ति कहता है, यह देखें, यह है पेट्रोल का कुआं। देखिए, कुएं के अंदर से आ रही गंध को सूंघकर देखिए। सोहन कुएं के अंदर से आ रही गंध को सूंघकर कहता है, हाँ हाँ, यह तो एकदम पेट्रोल की सुगंध आ रही है। फिर वह व्यक्ति सोहन से कहता है, क्यों, पेट्रोल की गंध आ रही है ना? सोहन कहता है, हाँ, अब तो आपको मेरी बात पर विश्वास हुआ ना? फिर सोहन कहता, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है भाई। लेकिन यह पेट्रोल का कुआं आखिर तुमको कहाँ से मिला? भाई बताओ तो जरा। फिर वह व्यक्ति कहता, आपको बताया था ना, ऊपर वाले की दया है। अगर अच्छा दाम मिल गया तो मैं इसको बेच भी सकता हूँ। फिर सोहन अपने मन में सोचता है कि इसको बेवकूफ बनाकर मैं यह कुआं मैं खरीद लेता हूँ। फिर यह पेट्रोल बेचकर कम समय में माला माल। फिर सोहन कहता है, अच्छा, मैं यह कह रहा था, क्या तुम मुझे यह बेचोगे? फिर वह व्यक्ति कहता है, कितना दीजिएगा? सोहन कहता है, 2 लाख। फिर वह व्यक्ति कहता है, 2 लाख? मजाक कर रहे हो महोदय, 8 लाख से कम नहीं होगा। सोहन कहता है, 8 लाख? फिर कहता है, एक काम करते हैं ना, तुम्हारा न मेरा 6 लाख में डन करते हैं। फिर वह व्यक्ति कहता है, कब देंगे? सोहन कहता है, अभी के अभी, आज ही तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन मुझे घर जाना होगा। फिर वह व्यक्ति कहता है, लेकिन पूरे पैसे केस में होने चाहिए। फिर सोहन कहता, हाँ हाँ, मैं केस में दे दूंगा, लेकिन भाई तुम मुझे लिख कर दोगे ना? इसके पेपर तो मुझे दोगे ना? फिर वो व्यक्ति कहता है, बिल्कुल दूंगा। फिर सोहन से वह सारे पैसे दे देता है और एक पेपर पर साइन करवा लेता है। अगले दिन सुबह सोहन के घर पर सारे गांव वाले पहुंचते हैं और कहते हैं,
सेठ जी, मेरे घर के पेपर वापस कीजिए। यह लीजिए आपके 7,000 रुपए जो मैंने उधार लिए थे। दूसरा व्यक्ति कहता है, यह पकड़िए 11,000 और मेरे कागज दीजिए। पैसे लीजिए और कागज दीजिए। सभी बोलने लगते हैं, पैसे लीजिए और कागज भेजिए। फिर सोहन अपने मन में सोचता है, अच्छा, इन लोगों को इतने पैसे एक दिन में कैसे मिल गए? क्या पता अपने को तो पैसा लेकर तेल का कारोबार शुरू करना है। और क्या सोहन सबसे पैसे लेकर सबके घर के कागजात वापस कर देता है और अपने तेल के कुएं पर जाकर तेल निकालने लगता है। और सोहन अपने आदमियों को कहता है, काम शुरू हो गया है, फटाफट यह तेल निकालकर टैंकर में भरकर दूसरा टैंकर भी भर दो। तभी सोहन का एक आदमी टैंकर के पास जाकर देखता है और कहता है, सेठ जी, इसमें तो पेट्रोल तो निकल ही नहीं रहा है, सिर्फ आ रहा है तो काला गंदा पानी। फिर सोहन भी जा कर देखता है और कहता है, अरे, यह तो मेरे को बेवकूफ बनाकर चला गया। इस गंदे पानी के 6 लाख रुपए ले लिए मुझसे उसने। अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। अब मैं उसको सबक सिखाता हूँ। मुझसे पंगा लेता है। वो सोहन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कहता है, बड़े साहब कहाँ हैं? बड़े साहब कहाँ हैं? अंदर बैठे एक पुलिस वाले कहता है, पुराने बड़े साहब का तो तबादला हो चुका है, नए बड़े साहब की ड्यूटी लगी है यहाँ पर। सोहन अंदर बड़े साहब के पास जाते हुए कहता है, यह देखें बड़े साहब, मेरे साथ में कितना बड़ा धोखा हुआ है। सोहन वो पेपर साथ में लेकर आता है जिस पर वह साइन किया हुआ होता है। उस पेपर को बड़े साहब को दिखाते हुए कहता है, यह देखिए साहब, मेरे पूरे 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यह देखो, इस पेपर में लिखा है मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। और उस पेपर को बड़े साहब को थमा देता है। जैसे ही वह पेपर बड़े साहब के हाथ में आता है और उसके वह तो टुकड़े कर देते हैं। मोहन कहता है, यह क्या कर रहे हैं बड़े साहब? फिर बड़े साहब कहते हैं, यह पेपर तो फट गया, मैं कोई सबूत नहीं रखना चाहता हूँ। उनकी आवाज सुनकर सोहन कहता है, यह क्या तुम? फिर बड़े साहब कहते हैं, तुम नहीं, आप बोलो, आप। मैं इस थाने का बड़ा साहब सुधीर चौहान। जब मैंने थाने पर ज्वाइन किया तो मुझे आपके खिलाफ बहुत से कंप्लेन मिले। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। फिर मैंने आपके साथ यह चीटिंग की। आज तक आपने बहुत लोगों को लूटा है और मुझे पता था कि आप बहुत होशियार हैं, इसलिए मैंने आपको सबक सिखाने का ठान लिया था। फिर सोहन कहता है, तो क्या आपने मेरे साथ यह धोखा किया? फिर बड़े साहब कहते हैं, मैं कोई माफ वाफ करने वाला नहीं हूँ। वो जो 6 लाख रुपए मैंने लिए थे वह सब मैंने गरीबों में बांट दिए हैं। फिर सोहन कहता है, अब मेरी समझ में आया कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया था। वह अपनी जमीन अभी लेकर गए और मेरा पैसे मेरे पास वापस भी आ गए। बड़े साहब फिर सोहन सिर पकड़कर रोता हुआ कहता है, मैं तो लूट गया। मैंने सोचा था कि मैं तो बहुत अच्छा पैसा कमा लूंगा, लेकिन मैं कुछ कमा भी नहीं पाया। मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।